2024 उपचुनाव का एक सर्वे निकल के आया है। इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी व समाजवादी पार्टी को सीटें जाती हुई दिखाई दे। जैसा कि आप जानते हैं, 2024 के उपचुनाव को लेकर हर दल, हर पार्टी जमीन पे बड़ी मेहनत से अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन एक ओपिनियन पोल निकल के आया है जिसका सटीक विश्लेषण जान के आप लोग हैरान रह जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सर्वे देखकर थोड़ा बहुत खुश हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के लोग इस सर्वे को देखकर खुश हो गए। देखिए, इस सर्वे में बताया गया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतेगी। सर्वे के हिसाब से पहले चलते हैं सीसामऊ विधानसभा सीट पे। सीसामऊ विधानसभा सीट पे समाजवादी पार्टी बढ़त बनाई हुए है और यह सीट उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में जाए। दूसरे नंबर पर चलते हैं कटहरी विधानसभा सीट पे। यहाँ भी समाजवादी पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी सीट समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के खाते में जाएगी। कटहरी विधानसभा सीट पर दूसरे नंबर की लड़ाई पे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। फिर चलते हैं गाजियाबाद विधानसभा सीट पर। गाजियाबाद विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत दिख रही है क्योंकि गाजियाबाद शहरी क्षेत्र है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक ज्यादा है, इसलिए गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। चौथे नंबर पर चलते हैं मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पे। करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है क्योंकि करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव खुद विधायक थे, जिन्होंने सांसद बनने के बाद ये सीट खाली करी थी। करहल विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक समाजवादी पार्टी के साथ मुकाबले में नहीं है और अखिलेश यादव यहाँ पर काफी धुआंधारी से चुनाव लड़ेंगे और ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। फिर चलते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी को काफी बढ़त है और समाजवादी पार्टी यहाँ पे काफी मजबूत दिखाई दे रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे समाजवादी पार्टी के टक्कर में कोई पार्टी नहीं है और दूसरे नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी रहेगी, इसलिए मिल्कीपुर की विधानसभा सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही। फिर चलते हैं फूलपुर की विधानसभा सीट पे। फूलपुर की विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है और यहाँ पे हो सकता है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाए अगर अंत में समाजवादी पार्टी 1000 या 2000 वोटों से बढ़त बनाती है, इसलिए फूलपुर में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर। फिर चलते हैं मजबा की विधानसभा सीट पर। मजबा की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी यहाँ पर पिछले कई चुनाव जीतते आई है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, इसलिए उपचुनाव में ये सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही। फिर चलते हैं कुदरकी विधानसभा सीट पे। कुदरकी विधानसभा सीट पे भी समाजवादी पार्टी को काफी बढ़त है। यहाँ पर अखिलेश यादव का गढ़ है और अखिलेश यादव यहाँ पर पिछला चुनाव भी जीत चुके हैं। कुदरकी विधानसभा सीट भी आंकड़ों के हिसाब से समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कुदरकी विधानसभा सीट के लिए अपना कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाई है और वो यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की सोच रही है ताकि वो सपा के वोट बैंक में सेंधमारी कर सके। फिर चलते हैं खैर विधानसभा सीट पर। खैर विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। यहाँ पर पहले और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर रहेगी और बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी बने। फिर चलते हैं मीरापुर की विधानसभा सीट पर। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर आरएलडी यानी जयंत चौधरी के साथ है। मुकाबला चाहे जैसा भी हो, लेकिन अंत में मीरापुर की सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ खड़ी हुई है। तो ये थे सारे आंकड़े जो ओपिनियन पोल से निकल के आ रहे हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के खाते में ज्यादातर सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की पार्टी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में टक्कर रहेगी। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में नजर आ रही हैं, इसलिए विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के कॉन्फिडेंस बहुत हाई है क्योंकि जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी की पकड़ बहुत मजबूत है। और आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा जीत हासिल करी थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहली पार्टी, नंबर 1 की पार्टी बन गई है। तो आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।